ओम श्री हनुमते नमः। श्री हनुमान एस्ट्रोलॉजी प्रिय मित्रों नमस्कार। आज आपको बताएंगे नवंबर यानी नवंबर का महीना 2022 का मासिक फलादेश क्या ग्रहों की स्थिति रहेगी और क्या शुभाशुभ प्रभाव आपके ऊपर घटित होंगे। यहाँ जानकारी देंगे आपको क्रम से आपका स्वास्थ्य, आपकी हेल्थ, आपका धन, परिवार, फैमिली, फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट, छोटी मोटी यात्राएं, ट्रैवलिंग, आपका पराक्रम, आपका साहस, भूमि, मकान, वाहन, प्रॉपर्टी, लग्जरी लाइफ, आपका संतान सुख, विद्या, एजुकेशन, आपकी नौकरी, तरक्की, उन्नति, कर्जे की, बीमारी की स्थिति, आपका दाम्पत्य जीवन, वैवाहिक जीवन, नए विवाह संबंध, प्रेम संबंध, बिजनेस पार्टनरशिप, विदेश यात्राएं, लंबी दूरी की यात्राएं, तरक्की, उन्नति, करियर और लाभ की दृष्टि से कैसा रहेगा इसकी जानकारी देंगे। और मित्रों, यह फलादेश चंद्र राशि पर आधारित है। चंद्र राशि नहीं मालूम है, प्रचलित नाम से देख लीजिए। चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबाएं। वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में जाएं, लिखें जय श्री राम, जय श्री हनुमान। एक नज़र ग्रह गोचर पर डाल लेते हैं। सूर्य अभी अपनी नीच तुला राशि में संचार कर रहे हैं, लेकिन 16 नवंबर को वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे। और मंगल की जो स्थिति है अभी मिथुन राशि में संचार कर रहे हैं, लेकिन 30 अक्टूबर को वक्री हो जाएंगे और उसके बाद 13 नवंबर को पुनः वक्री होकर वापस वृषभ राशि में आ जाएंगे। तो यह मंगल की स्थिति रहेगी। बुध आपके तुला राशि में संचार कर रहे हैं, 13 नवंबर को वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे। गुरु आपके मीन राशि में वक्री अवस्था में संचार कर रहे हैं, लेकिन 23 नवंबर को मार्गी हो जाएंगे अपनी मीन राशि में, स्वग्रही राशि में। शुक्र आपके अपने स्वग्रही तुला राशि में मालव्य नाम का योग बनाकर चल रहे हैं, लेकिन 11 नवंबर को वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे। शनि मार्गी होकर मकर राशि में संचार कर रहे हैं। राहु आपके वक्री अवस्था में मेष राशि में और केतु आपके वक्री अवस्था में तुला राशि में। यह आपके ग्रह गोचर की स्थिति। देखिए मित्रों, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे धनु राशि वाले जातकों के लिए महानवंबर 2022 यानी नवंबर का महीना 2022 कैसा रहेगा, क्या ग्रहों के शुभाशुभ प्रभाव घटित होंगे। सबसे पहले स्वास्थ्य की दृष्टि से यहाँ के लॉर्ड जो देवगुरु बृहस्पति हैं आपकी कुंडली में हंस नामक योग बनाकर बैठे हैं, जो कि 4th हाउस में बहुत अच्छी स्थिति। आपका शारीरिक मानसिक संतुलन ठीक रहेगा। कार्य करने की शैली, विल पावर, इच्छा शक्ति आपकी स्ट्रांग होगी। आपकी पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट होगा। बॉडी लैंग्वेज आपकी निखर कर उभर कर सामने आएगी। और यहाँ पर आपके अंदर आध्यात्मिकता का भाव जागेगा। जो भी धर्म कर्म पूजा पाठ आप चैरिटी करेंगे उसमें भगवान की ब्लेसिंग आशीर्वाद आपको मिलेगा। और धैर्य संयम पूर्वक मतलब निर्णय लेकर कोई भी कार्य करेंगे निश्चित रूप से आपको उसमें सफलता प्राप्त होगी। परिवार वालों में से के बीच में कोई पैतृक संपत्ति की प्राप्ति हो सकती है। भविष्य के लिए कोई निवेश कर सकते हैं। कोई वाद विवाद की स्थिति थी तो वहाँ से बाहर आ जाएंगे। परिवार वालों का लाभ, बेनिफिट, सहयोग मिलेगा। जमा धन कोष बैंक बैलेंस में वृद्धि होगी। यहाँ स्थिति ठीक है, आपके अनुकूल है, आपके पक्ष में है। लेकिन समय समय पर थोड़ी सी नेगेटिविटी, नकारात्मक सोच, भविष्य को लेकर अनजाना डर, अनजाना भय, इनसिक्योरिटी, कॉन्फिडेंस लूज, नेगेटिव थॉट्स, नकारात्मक सोच, बुरे बुरे ख्याल, बुरे बुरे विचार या तो आपके मन में उत्पन्न हो सकते हैं। लेकिन आप नकारात्मक सोच से बचें, सकारात्मक सोच बनाए रखें। छोटी मोटी यात्राएं, ट्रैवलिंग करते हैं, सावधानी बरतें। आपके छोटे भाई बहन, आपके सहकर्मी जो आपके नीचे कार्यरत हैं, आपके प्रिय बंधु, आपके पड़ोसी, मिलने जुलने वाले लोग, आपके वेल विशर, उनसे कोई संबंध खराब हो सकते हैं, कोई धोखा चीटिंग हो सकती है। तो संबंधों खराब मत होने दें और थोड़ा सावधानी बरतें और थोड़े होशियार रहें। भूमि, मकान, वाहन, प्रॉपर्टी का लाभ मिलेगा। अगर कोई योजना बना रहे हैं, अब तक प्रयासरत थे, सफलता नहीं मिल रही थी, प्रयास कीजिए, निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। भूमि, मकान, वाहन, प्रॉपर्टी का लाभ मिलेगा। कोई मकान, वाहन या संपत्ति का लाभ आपको यहाँ पर गेन कर सकते हैं। प्रयास कीजिए, कोई योजना बनाएंगे, निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। कोई वाद विवाद चल रहा था, कोई प्रॉब्लम चल रही थी, उससे आप बाहर आएंगे। आपकी माता जी का भरपूर लाभ, सहयोग मिलेगा, उनका आशीर्वाद मिलेगा। कोई फाइनेंशियल लाभ गेन कर सकते हैं। आपके घर में आपके घर में कोई मंगल कार्य भी हो सकता है। आपको संतान का लाभ मिलेगा और साथ में तो घर में सुख संसाधनों में वृद्धि होगी और सुख शांति का माहौल आपके घर के अंदर तो यहाँ व्यतीत करेंगे। बहुत अच्छी स्थिति है, शुभ स्थिति है। उसके बाद आगे चलते हैं, बात कर लेते हैं आपके संतान पक्ष को लेकर। थोड़ी चिंता, टेंशन, थोड़ी प्रॉब्लम्स यहाँ पर आपको क्रिएट हो सकती हैं। तो यहाँ पर थोड़ी दिक्कत है संतान को लेकर। कोई तो उनसे मतभेद, कोई डिफरेंसेस, या आपके संतान की विवाह शादी में या हेल्थ में या उनकी पढ़ाई में, नौकरी में या बिजनेस में कोई रुकावट, कोई प्रॉब्लम जिस वजह से आप चिंतित हो जाए, या उनसे कोई मतभेद, डिफरेंसेस, संतान का सहयोग नहीं मिलना, तो थोड़ा संतान पक्ष को लेकर थोड़ी संतुष्टि के भाव में थोड़ी कमी रहेगी। विद्यार्थी वर्ग के लिए भी सेम स्थिति है। थोड़ा इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, कन्फ्यूजन, कॉन्सेंट्रेशन में कमी, एकाग्रता में कमी। प्रयासरत हैं डिग्री, मास्टर डिग्री लेने के लिए तो थोड़े व्यवधान, थोड़े रुकावटों का सामना करना पड़ सकता है। अंततः आपको सफलता में मिलेगी, तो प्रयास जारी रखिए। आगे चल लेते हैं, बात करते हैं आपके यहाँ पर शत्रुओं का। 13 तारीख के बाद जो स्थिति आपकी बनेगी वह आपकी अच्छी स्थिति बनेगी। यहाँ पर शत्रुओं का आपका दमन होगा। आपको शत्रुओं से आपको मुक्ति मिलेगी
और कोई ऋण और रोग की स्थिति से आप जूझ रहे हैं, वहाँ से राहत मिलेगी, तरक्की उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे और शत्रुओं के बीच में आपका वर्चस्व बढ़ेगा, आपकी इंपॉर्टेंस आपकी बढ़ेगी। दाम्पत्य जीवन की बात कर लेते हैं तो यहाँ की जो स्थिति है 13 तारीख तक तो आपके अनुकूल है, लेकिन 13 तारीख के बाद स्थिति आपके विपरीत यहाँ पर जा सकती है। यहाँ पर 13 तारीख तक तो ठीक है, पति तो पत्नी है, एक दूसरे का लाभ सहयोग मिलेगा, तो संबंधों पर गाढ़ता मजबूती आएगी, नए विवाह शादी के संबंध बनेंगे, नए प्रेम संबंध बनेंगे, पहले से चल रहे विवाह शादी में तब्दील हो सकते हैं, बिजनेस लाभ तो पार्टनरशिप में लाभ मिलेगा। लेकिन 13 तारीख के बाद स्थिति आपके प्रतिकूल बनेगी। कोई बिजनेस, कोई साझेदारी में कोई पार्टनरशिप आप करने चाहते हैं तो आप मत कीजिए 13 तारीख के बाद। पति पत्नी के बीच में कोई मतभेद, डिफरेंसेस, कोई व्यर्थालाप, व्यर्थ के आर्ग्यूमेंट या एक दूसरे की हेल्थ को लेकर चिंता परेशानी यानी संतुष्टि के भाव में कमी, नए विवाह शादी के संबंध होने जा रहे हैं, उसमें व्यवधान, रुकावटें देखने को मिल सकती हैं, थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, प्रेम संबंधों में धोखा, चीटिंग क्रिएट हो सकती है। तो 13 तारीख के बाद थोड़ी सावधानी बरतें और थोड़े संयम बरतें और थोड़े उपाय करें, ये आपको अंत में बताएंगे। तरक्की उन्नति की आपको जो आपका भाग्य भाव है वहाँ पर तरक्की उन्नति में थोड़ी सी बाधाएं, थोड़ी रुकावटें आपको देखने को मिल सकती हैं। यहाँ पर आपको परिश्रम थोड़ा अधिक करना पड़ेगा और ख़ास तौर से आपके पिता का स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, उनका आशीर्वाद बनाए रखें। आपके पिता की हेल्थ डिस्टर्ब हो सकती है या उनसे कोई मतभेद, कोई डिफरेंसेस आपके क्रिएट हो सकते हैं, लेकिन ऐसी स्थिति उत्पन्न मत होने दें, उनका आशीर्वाद बनाए रखें, नहीं तो आपको पिता की तरफ से कोई नुकसान, कोई प्रॉब्लम्स आप यहाँ फेस कर सकते हैं। विदेशों की यात्राओं में थोड़ी रुकावटें, थोड़े व्यवधान, थोड़ा नुकसान, लंबी दूरी की यात्राओं से नुकसान, धार्मिक स्थान की यात्राएं पोस्टपोन हो सकती हैं, आध्यात्मिकता के भाव में कमी आएगी। लेकिन जिस भगवान इसका ध्यान करते हैं आप निरंतर करते रहिए, चूँकि यह समय अस्थायी नहीं है। आज आप हम बात जो करेंगे कल निश्चित रूप से आपको भगवान की ब्लेसिंग, आशीर्वाद प्राप्त होगा। कार्य व्यवसाय की दृष्टि से भी स्थिति जो है आपकी 13 तारीख तक तो अनुकूल है। कोई परिवर्तन करना चाहें आप नौकरी में, बिजनेस में, सेल्फ एम्प्लॉय में कोई परिवर्तन करना चाहें नौकरी में या कोई कार्य व्यवसाय बिजनेस में कोई तो उसका विस्तार करना है, वृद्धि करनी है, उसमें इंक्रीमेंट्स करने हैं, तो 13 तारीख तक तो ठीक है स्थिति। लेकिन 13 तारीख के बाद फिर स्थिति आपके विपरीत बनेगी। यहाँ पर उसके बाद आपको कोई बड़ा चेंजेस मत लाएं, कोई नौकरी चेंज करने के बारे में मत सोचें, कोई व्यवसाय में कोई वृद्धि करना, विस्तार करना या उसमें इंक्रीमेंट्स वगैरह या चेंजेस लाना, नया कार्य व्यवसाय उस 13 तारीख के बाद बिल्कुल मत करें, नहीं तो आपको लाभ की बजाय नुकसान होगा। थोड़े समय फिर आप इंतजार कीजिए। सोर्स ऑफ इनकम की बात कर लेते हैं तो 11 तारीख तक स्थिति आपकी अनुकूल है। 11 तारीख तक सोर्स ऑफ इनकम बढ़ेगा, बड़े धन की प्राप्ति होगी, बीच बीच में लाभ गेन करेंगे। बड़े भाई बहन, मित्र वर्ग, थोड़ा उनसे ध्यान रखिए, संबंधों को ठीक रखिए। आपका नाम खराब करने की, बात खराब करने की कोशिश कर सकते हैं, खासतौर से 16 तारीख के बाद। और 16 तारीख के बाद फिर जहाँ से आपका पैसा आता है, धन आता है, आपकी सोर्स ऑफ इनकम बनी, उसमें रुकावटें, व्यवधान देखने को मिल सकते हैं, पैसा फंस सकता है, अटक सकता है। बड़े भाई बहन तो जो मित्र वर्ग जो एज में खासतौर से आपसे बड़े हैं, आपको कोई नुकसान पहुंचा सकते हैं, आपकी बात खराब कर सकते हैं, आपका नाम खराब करने की कोशिश कर सकते हैं। तो थोड़ा सावधानी बरतिए, अपने संबंधों को ठीक से आप रखें, थोड़े मौन रहें और थोड़ा तो उनसे विनम्र होकर तो अपना व्यवहार करें। आप जो जातक विदेशों में हैं उनके लिए स्थिति बहुत अनुकूल नहीं है, थोड़ी प्रॉब्लम्स तो यहाँ पर आपको फेस करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर जो स्थिति आपकी बन रही है, थोड़ा संघर्ष की स्थिति बनेगी, कोई नौकरी छूट सकती है, कोई बिजनेस कार्य व्यवसाय में प्रॉब्लम आ सकती है। आपका विदेशों से कोई संबंध है, आप विदेश आते जाते हैं, कोई नौकरी करते हैं या कोई आपका कोई बिजनेस एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का कार्य करते हैं, कोई भी कनेक्शन है तो कम्युनिकेशन खराब हो सकता है, आपके कॉन्ट्रैक्ट छूट सकते हैं, पैसा फंस सकता है, अटक सकता है, पैसे का वेस्ट एक्सपेंडिचर, व्यर्थ नुकसान, लॉस होना, चोरी होना, कोर्ट कचहरी में मुकदमा वगैरह चल रहा है, वहाँ से प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। देखिए मित्रों, यह फलादेश चंद्र राशि पर आधारित है, इसकी अपनी इंपॉर्टेंस है, अपनी अहमियत है, हर वीडियो में आपको बताता हूँ। लेकिन जो आपकी लगन कुंडली, जन्म कुंडली होती है, उसका सर्वाधिक महत्व होता है। एक बार अपनी लगन कुंडली, जन्म कुंडली का विश्लेषण जरूर कराएं। जब दोनों चीज़ें टैली होती हैं तो 100% परिणाम देखने को मिलते हैं, उससे आप लाभान्वित होते हैं, आपका मार्गदर्शन होता है, छोटे छोटे उपाय करने से आप घरों को दुष्प्रभाव से बचते हैं। तो एक बार आप अपनी कुंडली का विश्लेषण जरूर करा रहे। अगर धनु राशि वाले जातकों की लगन कुंडली, जन्म कुंडली के अंदर किसी भी ग्रह की दशांतरदशा आपके अनुकूल, आपके पक्ष में चल रही है, तब संभवतः यह परिवर्तन आपके लिए तरक्कीदायक, उन्नतिदायक, लाभदायक सिद्ध हो सकता है। लेकिन अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर भी किसी ग्रह की दशांतरदशा आपके प्रतिकूल चल रही है, आपके पक्ष में नहीं है, तब आपको थोड़े ग्रहों के दुष्प्रभाव देखने को मिलेंगे और कठिनाइयाँ, परेशानियाँ और थोड़ी प्रॉब्लम्स आप यहाँ पर फेस कर सकते हैं। तो इसलिए कुंडली का विश्लेषण करा लें। और उपाय के तौर पर जो स्थिति बनती है, यहाँ पर आप सूर्य भगवान को प्रतिदिन अर्घ्य दें। रविवार को गुड़ से बना नैवेद्य आप पक्षियों को खिलाएं और थोड़ा गुड़ आप बहते पानी में प्रवाहित करें, साथ में एक तांबे का कॉइन भी कर सकते हैं। और सूर्य भगवान को अर्घ्य दें। प्रतिदिन एक श्रद्धापूर्वक हनुमान चालीसा का पाठ करें। हनुमान जी को मंगलवार को लाल बूंदी का प्रसाद चढ़ाएं। काली चींटियों को प्रतिदिन खिलाएं, पक्षियों को प्रतिदिन खिलाएं। खास तौर से आप रविवार, मंगलवार को तो गुड़ से बने चावल आप पक्षियों को जरूर खिलाएं। तो अगर यह कार्य आप श्रद्धापूर्वक
कंटिन्यूटी में करते हैं तो निश्चित रूप से 80-90% आप ग्रहों के दुष्प्रभाव से बचे रहेंगे और आपको सुरक्षा प्रदान होगी। तरक्की उन्नति के मार्ग आपके प्रशस्त होंगे। सुखी रहें, स्वस्थ रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय श्री राम, जय श्री हनुमान।